हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का सीरीज कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में कार्बन और उसके अप्रूप के बारे में यानी कि एलोट्रॉप्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किया था। आज उसी में अधातु चैप्टर में ही दूसरा पार्ट है, जिसमें हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोजन और उसके यौगिक से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इनमें से किसमें जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और इसमें न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है आपका 7 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन यानी कि जिसको समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन जो कि समस्थानिक होता है, यानी कि जिसको ड्यूट्रियम बोला जाता है, उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन जिसको ट्रेटियम कहते हैं, उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन साधारण हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक तत्व X को बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कोई एक तत्व है जिसके बाहरी कक्ष में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। हाइड्रोजन के साथ यौगिक का कौन सा सूत्र जो है इसमें सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि X तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। तो H2O में जो भार होता है वो 16 हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का जो है 2 हो जाएगा, तो 18 मोल, यानी कि 2 हाइड्रोजन 18 में से। परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन का पूछा है किस में से, तो हाइड्रोजन कितना है 2 है। किस में, पूरा टोटल जो है वो 18 है, इंटू 100 कर देने पर इसका 11.11% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी कि अणु ग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जल कर 290 किलोग्राम जो है वो जूल उष्मा देती है, यानी कि कैलोरी जूल जो है वो किलो जूल उष्मा देती है। उन्हीं परिस्थिति में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलाने पर उष्मा कितना उत्पन्न होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 580 किलो जूल। देखिए हाइड्रोजन का 1 मोल में जो है होता है वो H2 1 मोल में 2 ग्राम होता है। वहीं 4 ग्राम उत्पन्न करने के लिए 290 को 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 580 जो है वो किलो जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से जो है वो पानी बनता है। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाए तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो बिना ऑक्सीजन के उपलब्धता के में नहीं जलता है, और जब जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो आपका हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम, निम्नलिखित में से सबसे कम जो है वो वायु प्रदूषण करता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन ये सारे कहलाते हैं, जिन्हें जलाने से वायुमंडल में CO2 आदि हानिकारक गैस जो है उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है, और जो साधारण जल का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O होता है। भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2 होता है, और D2O जो है वो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वाद
हीन जो है होता है, इसका सापेक्षिक घनत्व 1.1 तथा हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा। हैवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर व कूलेंट यानी कि शीतलक के दोनों के ही रूप में किया जाता है। और जो D2O का परमाणु जो भार होता है वो आपका 20 होता है और नॉर्मल वाटर का जो है 18 होता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O जो है वो भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल जो है वो एक प्रकार का शीतलक और मंदक दोनों है। हम लोगों ने ऊपर जो है वो देखा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधन और प्रशीतक दोनों की तरह यूज होने वाला कौन सा पदार्थ है? तो वो आपका भारी जल है D2O। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुरु जल क्या होता है? तो गुरु जल जो है वो आपका ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन यानी कि D2O की बात जो है ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर है भारी पानी वह पानी होता है? तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हैवी वाटर में उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसे भारी पानी ने खोजा था? तो भारी पानी का खोज जो है वो किसने किया था? तो भारी पानी के खोजकर्ता जो है अमेरिकी भौतिक रसायन जो शास्त्री थे हेराल्ड क्लेटन उरे ने 1934 ईस्वी में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जो है वो प्राप्त किया था। और भारी जल का जो खोज किया था वो हेराल्ड क्लेटन उरे ने किया था। आप ये भी याद रखिएगा। भारी पानी का अणु भार कितना होता है? तो 20 होता है, हमने पीछे भी मैंने बतलाया था। और जबकि साधारण जल का जो होता है वो 18.016 होता है। जल गैस है तो जल गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होता है। जल गैस यानी कि CO+H2 के मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी कि CO+2H2O उत्प्रेरक में CH3OH बनता है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कठोर जल उपयुक्त नहीं होता है, इनमें से कौन सा सही है? तो कठोर जल जो है वो पानी के लिए उपयोग नहीं होता है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी उपयोग नहीं होता है, बॉयलर्स में प्रयोग नहीं होता है और फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे जो है वो सही है कि D2O कहाँ यूज नहीं होता है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पानी में लवणीय लगते हैं, यानी कि खारा टाइप का लगेगा। कपड़ा धोने पर इससे झाग उत्पन्न नहीं होता है, अतः कपड़ा धोने हेतु ये अनुपयुक्त होता है, यानी कि उपयुक्त नहीं होता है। बॉयलर्स में उबलने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जमा हो जाते हैं तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर्स विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसलें जो है वो कुंठित हो जाती है। आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। जल के लिए pH मान कितना होता है? तो जल के लिए pH मान जो है लगभग 7 होता है, जिसको नॉर्मल कहते हैं हम लोग, यानी कि उदासीन या फिर नॉर्मल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पानी का pH मान कितना होगा? तो 7 होता है पानी का pH मान। pH मान मैं बतला दूँ, इसमें जो है वो 14 तक रीडिंग होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, बीच में 7 आता है। जो 7 से नीचे होते हैं उसको एसिड में लाया जाता है, 7 को नॉर्मल में लाया जाता है और 7 से ऊपर जो है वो बेस यानी कि क्षारीय में गणना किया जाता है। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हैं। तो आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप होता है। इसका pH मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आयनिक लवणों का सुविलायक भी है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल बनाया जाता है, यानी कि जो सॉल्टी वाटर होता है उसको रिफाइन करके जो है वो पीने लायक पानी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन जो है इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विषक्रामक बनाने में तथा पानी के पीने में रोगाणु नाशक की तरह किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो उत्क्रम प्रसारण द्वारा, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्र जल को शुद्ध जल किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको कहते हैं उत्क्रम प्रसारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा जो है वो गंदे पानी को फिटकरी जो है स्वच्छ करती है। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी, जिसको एलम कहते हैं, यानी कि फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रम यानी कि स्कंदन, कोगुलेशन, उड़न यानी कि फ्लोक्यूलेशन तथा सेडिमेंटेशन, जिसको अवसादन के द्वारा परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है कौन सा है। तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन मिलकर के निकल की उपस्थिति में वनस्पति घी बनाया जाता है और 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो निकल का उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने ऊपर भी देखा है और 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो निकल का उपयोग जो है वो किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का अभिक्रिया असंतृप्त कार्बन यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिक के प्राप्त करने से है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण सामान्यतः निकल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में टोटल 30 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने इस वीडियो में किया पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने तो एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। और इसके पैरेलल में पॉलिटी का भी सीरीज चलाया हूँ, अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसका भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।